Welcome to the One Nest Academy. Hello everyone, welcome to One Nest Academy. I am Shelly Singh, your educator, and I am a BBA graduate and currently I am pursuing law. So, I will be taking your aptitude class on every Sunday from now on. So, talking about aptitude, it is a very important subject whether you are sitting in a CGPSC exam, UPSC exam और banking exam. तो जो एप्टीट्यूड का हमारा आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम बहुत बेसिक होता है पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं और वो इतना बेसिक होता है अगर वो क्वेश्चंस आप नहीं बनाए तो वो आपके लिए लॉस हो जाता है. इसलिए आज हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. आइए. फर्स्ट इज प्लेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस से आपको क्या समझ आ रहा है कि वो किसी जगह की बात कर रहा है. ओके, सो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे होंगे 67342. अब यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू हम उस जगह की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं, आपको पता ही होगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. तो आपको अगर यहाँ पूछा जाए कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू है 70,000. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई? 70,000. ओके. अब फेस वैल्यू. फेस वैल्यू से आपको समझ आ रहा है, फेस मतलब चेहरा. अब नंबर्स का चेहरा क्या होता है? वही होते हैं. तो अगर यहाँ पे 2 का मैं फेस वैल्यू पूछूं तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगी? 2 होगी ऑब्वियसली. तो ये आपका फेस वैल्यू हो गया. एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा, आई होप. अब नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है. होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है. बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है, और ऐसे ट्रिक्स क्वेश्चन बहुत आते हैं कोई भी एग्जाम में. ओके, सो आप याद रखिएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है. इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव. कुछ भी नंबर्स हो वो इंटीजर्स होते हैं. इवन नंबर. इवन और ऑड में बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है. इवन मतलब जो मल्टीप्लाई हो 2 से, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर. ऑड नंबर, और जो नहीं होता, नॉट, ठीक है, नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2, वो होता है ऑड नंबर. बहुत लोग को एक बचपन में हमें ऐसी मजाक में हमने लिया होगा, इवन. अगर आप 7 की स्पेलिंग देखें, 7 की स्पेलिंग में इवन आता है बट स्टिल इट इज नॉट इवन नंबर. क्यों? क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, राइट? तो हम इसको इवन नंबर नहीं बोलेंगे. पर मस्ती मस्ती में बचपन में जब आपने ऐसी बात की होगी तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये स्टोर हो गई होगी. तो जब हम एग्जाम देने बैठते हैं तो ये चीजें हमें याद आती हैं और इसके कारण हम गलत करके आते हैं. तो इसका ध्यान रखिएगा. इवन मतलब मल्टीप्लाइड बाय 2, ऑड नंबर नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं. वैसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं पर हम सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6. 6 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू. मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है प्लेस वैल्यू क्या होती है, जगह की बात करते हैं. जैसे यहाँ पे 7 10,000 की प्लेस में था इसलिए उसकी प्लेस वैल्यू थी 70,000. और फेस वैल्यू मतलब उसका फेस, 2 का फेस 2 ऑब्वियसली. तो अब यहाँ पे आते हैं हम. यहाँ पे नंबर है 856,973. अब यहाँ पे 6 की बात कर रहे हैं. 6 यहाँ पे कहाँ है? आप काउंट करेंगे 1, 10, 100, 1000 मतलब 6000. और फेस वैल्यू की बात करें, 6 है ऑब्वियसली उसकी फेस वैल्यू भी 6 होगी तो हम 6 लिखेंगे. डिफरेंस पूछा गया हमसे तो हम माइनस करेंगे. माइनस करेंगे, यहाँ 0 है इसको 10 मानते हैं. 10 में से 6 गया 4, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9. दिस विल टर्न इनटू 5. तो हमारा आंसर क्या रहेगा? 5994. ओके, आई होप आपको समझ आया होगा. अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sevens in 6, 9, 7, 5, 8, 4, 7, 2. यहाँ पे आपको 2 7 दिए हुए हैं और आपको बोला गया है प्लेस वैल्यू की डिफरेंस बताइए. तो अब हमें पता है कि प्लेस मतलब जगह,
यहाँ पे अगर हम प्लेस की बात करें, 2 कहाँ पे है, वंस, 7 कहाँ पे, टेंस, तो अब हमें समझ आ गया कि ये 70 है एक प्लेस वैल्यू। दूसरे में आएंगे 100, 1000, 10,000, लाख। यहाँ पे 7 कहाँ है, लैक्स में है, तो उसको हम लैक्स में लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि हमसे डिफरेंस पूछा गया है, तो मैं इसको यहां पे लिख देती हूं। 0 में से 0 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 0 9, 9, 9 और ये हो जाएगा हमारा 6, तो ये 6। तो ये जो आंसर है हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। और एक बात और याद रखना, प्लेस वैल्यू को लोकल वैल्यू भी बोला जाता है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा और उस चक्कर में अपना क्वेश्चन मिस करके मत आइएगा। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत ट्रिकी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने ट्रिकी होते हैं कि लोगों का ना दिमाग घूम जाता है और वो छोड़ के आ जाते हैं। बट अगर आप छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे तो वो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर, ये जो नॉर्मल फैक्ट्स होते हैं वो हम पहले बात कर लेते हैं उसके बारे में। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। बहुत लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं 3 में या 1 में। ओके, सो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बताइए कितने प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 1 to 100। तो आप वहां पे काउंट करते तो बैठेंगे नहीं, हम वहां पे लिख तो सकते नहीं है, तो हम उसको याद रखेंगे 25। याद रखिएगा, प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100 इज 25। अब प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 1000 इज 168। याद, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, याद करिए। प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 1000 इज 168। ठीक है, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज 101। क्या होता है, 101, दैट इज 101। अब ट्रिक्स याद करते हैं कि प्राइम नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं। क्वेश्चंस आते हैं फाइंड आउट वेदर इट इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो उसको फाइंड करने का क्या तरीका होता है। पहली बात, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से और या फिर 1 के टेबल से डिवाइड हो पाए। यस, तो प्राइम नंबर किसी और से डिविजिबल नहीं होते, इसलिए वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो उनके एंड में 2, 4, 6, 8, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये रहेंगे एंड में तो ऑब्वियसली वो 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, राइट। इसलिए उनके एंड में 2, 4, 6, 8, 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड क्राइटेरिया, नॉट डिविजिबल बाय 3। अब आपको पता होना चाहिए कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। क्या होती है कि उसके जो डिजिट हैं उनको अगर हम सम करें तो वो 3 से मल्टीप्लाई होंगी, तो वो ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 3 होंगी। अगर वो डिविजिबल बाय 3 नहीं होंगी तो उनका जो सम होगा वो 3 से नहीं इक्वल होगा। ओके, नॉट डिविजिबल बाय 6। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 6 को हम कैसे देखते हैं। 6 किस में आता है, 2 into 3। 2 3 is 6, राइट। तो हमको अगर समझ आएगा कि वो 2 से डिविजिबल बाय नहीं है, हमने सेकंड स्टेप कर लिया कि वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो हमें 3 चीज समझ आ गई। shouldn't be divisible by 2, that is shouldn't end with 2, 4, 6, 8, 0, not divisible by 3, ठीक है, and not divisible by 6। जब 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 6 से वो डिवाइड नहीं होगा। फिर हमारा फोर्थ क्राइटेरिया है नॉट डिविजिबल बाय 7। 7 का आप या फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट देख सकते हैं, या फिर 7 आपके नॉर्मली टेबल, आपको इतना तो याद होता ही है कि 7 के टेबल में क्या आता है क्या नहीं आता है, आपको समझ आ जाए। ठीक है, अगर आप उसको काट के देखेंगे तो 7 से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, वैसे मैं आपको डिविजिबिलिटी भी बताऊंगी 7 की क्या होती है। उसके बाद जब अगर हमारा ये मतलब 1, 2, 3, 4 ये क्राइटेरियाज हो गए, उसके बाद भी हमें नहीं समझ आया कि वो है कि नहीं है प्राइम नंबर, तो हमारा जो लास्ट नहीं बोलेंगे, सेकेंड लास्ट। ठीक है, तो हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो होगा जो भी नंबर दिया है आपको, वेदर इट इज 2, 4, 5, 6 एनीथिंग। ठीक है, जो भी नंबर दिया है, पूछ रहा है कि वो प्राइम है
या नहीं, वो नंबर का -1, मतलब वो नंबर अगर आपका है 2, 4, 5, ठीक है, अगर आपका ये नंबर है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये प्राइम है या नहीं, तो आप इसमें क्या करेंगे, नंबर -1 दैट इज 2, 4, 4, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया नंबर -1 क्या होता है। नंबर -1 करेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे 6 से, ठीक है। अगर ये डिवाइड होता है और उसके बाद डिवाइड होने के बाद एक और ट्राई करेंगे नंबर +1, तो यहाँ पे 2, 4, 5 हमारा नंबर है, उसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 4, 6, तो ये हमारा दूसरा नंबर है। तो आपको क्या देखना है, 2, 4, 4 डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं, या फिर 2, 4, 6 डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। अगर ये दोनों में से कोई भी एक डिविजिबल हो जाता है तो वो आपका हो जाएगा प्राइम नंबर। याद रखिएगा, ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद अगर ये चीज भी फुलफिल होती है तो वो आपका हो जाएगा प्राइम नंबर। तो अगर आपने सारी क्राइटेरिया देख ली हैं, या आपने सारी मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5 आपने ये सब देख लिया, उसके बाद भी आपको कंफ्यूजन है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि बहुत सारे आपको ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करने वाले नंबर्स मिलेंगे, पर वो उनमें से एक ही होगा जो प्राइम नंबर होगा। तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है वो देखें। ऑप्शनल ट्रिक है, वैसे ऑलमोस्ट इतने में कंप्लीट हो जाता है, पर अगर नहीं हुआ, बहुत हाई लेवल का है, आई मीन टू से बैंकिंग एग्जाम के बारे में, ठीक है, तो ऑप्शनल ट्रिक है कि आप डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। अब देखिए 11, 13 और 17 तो 20 के टेबल में आता है, तो वो बहुत लोग याद करके रखते हैं 20 तक का टेबल। फिर भी जो लोग याद नहीं करते हैं, 11 की ऑलमोस्ट सबको पता रहती है कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, नंबर देख के हम समझ जाते हैं। फिर भी 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए ट्रिक्स होती हैं। 13, 17, 19, 23 एंड 29। अब हम इन सबकी डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे ताकि आपको पेपर में इजीली हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं विद 7। वैसे तो 7 का टेबल ऑलमोस्ट सबको आता है, स्टिल बड़े जो नंबर्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी है यूनिट डिजिट इनटू 5 देन ऐड टू द रिमेनिंग। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर कोई नंबर है, मानिए 3983, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैंने क्या बोला, यूनिट डिजिट इनटू 5। अब यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 3 है, आपको पता होगा, ठीक है, वंस के प्लेस में यूनिट डिजिट बोलते हैं, तो 3 अपना क्या है, यूनिट डिजिट। अब मैंने बोला उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 3 इंटू 5 15, तो 15 आया। अगर ये यूनिट डिजिट है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगी, ठीक है, तो अपना नंबर क्या बचा 398। अब जो हमारा 15 आया है, हम 398 में 15 को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वो है 413। अब अगर आपको नहीं पता है कि 413 भी 7 में आता है कि नहीं, तो फिर आप प्रोसेस को दोहराएंगे। मतलब फिर से यूनिट डिजिट लेंगे, यहाँ पे यूनिट डिजिट फिर 3 है, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, तो 41 प्लस 15 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 56। अब आपने अगर 7 का टेबल पढ़ा है तो 7 इंटू 8 क्या होता है 56, तो जब वो 56 आ रहा है 7 के टेबल में, दैट मीन्स कि ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आप समझ गए 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। पहले यूनिट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर वो यूनिट डिजिट को एक्सक्लूड कर दो, पर्टिकुलर एक पार्ट बचेगा आपके पास, उसमें जो आपका आंसर आया है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको ऐड कीजिए, आगे प्रोसेस कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आए तो यूनिट डिजिट को लीजिए, उसमें मल्टीप्लाई बाय 5 कीजिए, फिर ऐड कीजिए। अगर ये बहुत बड़ा नंबर हो तो ये अगर प्रोसेस आपका चलता रहे तो आपको एक पॉइंट के बाद समझ आ जाएगा कि वो 7 से मल्टीप्लाइड है या नहीं है, ठीक है। अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड्स प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवेंस प्लेस। अब इसका मतलब क्या है,
समझिए ये एक आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। अब इसमें देख के आप नहीं बता सकते कि 11 से डिविजिबल बाय है कि नहीं है, तो उसकी डिविजिबिलिटी कैसे टेस्ट करेंगे। ये नंबर है, हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम काउंटिंग पीछे से स्टार्ट करते हैं, वंस, टेंस, 100, वैसी इसकी भी ऑड इवन की काउंटिंग हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा ऑड हो जाएगा, 7 ऑड हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, मतलब आपको ऑड इवन ऐसे करना है, ठीक है। तो ये फिर ऑड हो जाएगा, फिर ये इवन ऑड इवन। तो आपको इससे समझ आ गया कौन से ऑड नंबर्स हैं, कौन से इवन नंबर है। मैंने ट्रिक क्या बताई है, सम ऑफ ऑड नंबर्स माइनस सम ऑफ इवन नंबर्स। यहां से हमें ऑड और इवन समझ आ गए। अब जो ऑड नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, जो इवन नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख लीजिए, उनको ऐड करके माइनस कर दीजिए। वो कैसे करेंगे, ऑड हमारा क्या क्या था, 7 4 3 9, 7 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 23। वैसे इवन को एक साथ लिख लेंगे। इवन क्या है हमारा 1 5 4 2, 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 12। 23 माइनस 12 इज 11। जब 11 आ रहा है तो 11 वन से क्या होता है 11, तो मतलब वो डिविजिबल है 11 से। तो क्या हुआ, ये जो नंबर है आपका वो डिविजिबल है 11 से। तो आपको 11 की डिविजिबिलिटी समझ आ गई। तो हमने 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली, 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे 13 की। 13 की डिविजिबिलिटी कैसे होती है, जैसे मैंने आपको 7 में बताया था वैसे यहाँ पे भी होगा। यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है। सिंपल, कैसे करेंगे, ये नंबर है आपका, यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे 1 है, यूनिट डिजिट 1 इंटू 4 4, तो यहाँ 4 लिखे, इसको हम ऐड करेंगे 1 4 1 3 ऐड 4, तो आंसर आएगा 1 4 1 7। स्टिल हमें नहीं पता है कि वो 13 से डिविजिबल बाय है कि नहीं है, तो हम फिर से यूनिट डिजिट को विच इज 7 ईयर, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो क्या आएगा 7 4 28, 28 को हम इसमें ऐड करेंगे 1 4 1 ऐड 2 8 28, तो आंसर क्या आएगा 169। अब आपको पता होगा 169 13 का स्क्वायर है, तो अगर 13 का स्क्वायर है मतलब वो डिविजिबल बाय 13 है, ठीक है। अगर आपको इसमें और भी दिक्कत होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट 17 को क्या करना है, यूनिट डिजिट बाय 12। अब इसके लिए आपको 12 का टेबल आना चाहिए। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे 9 6 5 6। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 6 है, ठीक है। तो हम 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 12 72 इधर लिखा है हमने, और उसको ऐड कर लेंगे। ऐड किससे करेंगे, रिमेनिंग पार्ट से। याद रखिएगा यहाँ पे भी प्रीवियस मैंने जो 7 में बताई है वहां पे भी रिमेनिंग जो यूनिट डिजिट है उसको एक्सक्लूड करते जाएंगे, ठीक है। तो 965 प्लस 72, तो हमारा आंसर आया 1037। फिर भी हमें नहीं पता कि ये 17 से है या नहीं। फिर हम क्या करेंगे, प्रोसेस को दोबारा दोहराएंगे। 7 इंटू 12 क्या होता है 84 होता है। फिर हम उसको ऐड करेंगे एक्सक्लूडिंग 7, याद रखिएगा 103 ऐड 84, तो क्या आया हमारा 187। अब 187 कहाँ आता है, 17 इंटू 11 में 187 आता है, मतलब वो 17 के टेबल में आ रहा है। तो उसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है 9656 इज डिविजिबल बाय 17, ठीक है। आइए 19 की बात करते हैं। 19 में यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। तो एग्जांपल देखेंगे 1 4 3 2 6। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 6 इज आर यूनिट डिजिट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो आएगा 6 2 12। उसको हम ये नंबर से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया 1444, मतलब उसके बाद भी हमें नहीं पता कि वो 19 से डिविजिबल बाय है कि नहीं है।
फिर हम यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। तो यहाँ हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 152। स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन। तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे, 2 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4, 50 प्लस 4 इक्वल्स टू 19। 19 के टेबल में 19 तो आएगा ही ना, 19 इंटू 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 19 की डिविजिबिलिटी। अब बात करते हैं 23 की। 23 में यूनिट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करना है। प्रोसेस सेम है, बस नंबर चेंज हो रहे हैं कि यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है 3 3 9 7 1। यहाँ पे यूनिट डिजिट है हमारा 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 आएगा। उसको ऐड कीजिए रिमेनिंग पार्ट से, 1 को एक्सक्लूड करके। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, 3404। फिर हमें नहीं पता है, फिर हम उसको करेंगे यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई 7 से। फिर हमारा आंसर आएगा 28। 4 7 28। तो 340 प्लस 28, तो हमारा आया 368। फिर हम उसको 8 को यूनिट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 56, ठीक है। तो उसको 36 प्लस 56 करोगे तो आपका आ जाएगा 92। तो 92 हमारा 23 इंटू 4 आता है। अगर आपको 23 का टेबल नहीं आता है तो आप इसको और फर्दर ले जा सकते हैं। तो आपका एक पॉइंट आएगा जहां पे वो 23 हो जाएगा। तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, यस इट इज डिविजिबल बाय 23। तो अभी तक हमने डिविजिबिलिटी पढ़ी है 11 की, 17 की, 13 की, 23 की। अब हम पढ़ेंगे 29 की डिविजिबिलिटी। 29 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना रहता है 3 से, यूनिट डिजिट को। अब यहाँ हमारा एग्जाम्पल है 25433। अब 3 का यूनिट डिजिट है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 इंटू 3 9। अब उसको ऐड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 2552। फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यूनिट डिजिट है ये, तो हमारा आंसर आएगा 261। फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, हमारा आंसर आएगा 26 प्लस 3 इक्वल्स टू 29। तो इससे समझ आ रहा है कि ये जो नंबर है 25433 ये हमारा 29 से डिविजिबल है। तो इस तरीके के अगर बड़े नंबर आएंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करके 29 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि ये जो हमारे क्राइटेरियाज हमने डिस्कस किए थे कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो किसी क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। ऑप्शन है 119, 187, 247 एंड 551। अब हमारा पहला क्राइटेरिया था कि वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो हमारे 2 से मल्टीप्लीकेशन की टेस्ट क्या होती है कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 6, 4, 8 नहीं है तो ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो पहला क्राइटेरिया क्या हुआ, 2 वाला सही हो गया। तो अब आपको लगेगा सारे प्राइम नंबर है, नहीं। अब हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ये सब नंबर्स को हम आपस में प्लस करेंगे। तो कैसे करेंगे, 9 प्लस 1 प्लस 1 क्या हुआ, 11 हुआ। तो ये 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब 7 प्लस 1 8 प्लस 8 16। 16 3 के टेबल में नहीं आता तो ये भी नहीं आएगा। अब 7 प्लस 2 प्लस 4 13, तो ये भी नहीं आएगा हमारा 3 के टेबल में। अब 5 प्लस 5 प्लस 1 11, ये भी नहीं आएगा 3 के टेबल में। तो ये 3 से भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि 6 से मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं। तो जब ये 2 और 3 से नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये 6 से नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है 2 इंटू 3 होता है हमारा 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए अगर वो 2 या 3 में से डिवाइड हो तो वो 6 से डिवाइड होगा। इनमें नहीं हो रहे तो ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहे। उसके बाद अब हम करेंगे 7 से टेस्ट। तो 119 को देखते हैं पहले। 119 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, बचा हमारा 4, 49, 7 7 जा 49। तो ये तो हमारा
कट गया 7 से, मतलब ये 7 के टेबल में आता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। अब 187 को देखते हैं। 187 डिवाइड बाय 7, 7 2 जा 14, अब 47 बचा। 47 7 के टेबल में नहीं आता है, तो इससे हमें समझ आ रहा है कि 187 7 के टेबल से नहीं कटेगा, तो हमारा 187 नहीं कटा, तो मतलब ये हो सकता है ये प्राइम हो। अब 247 को देखते हैं। 7 3 जा 21, बचा अपना 3 37। आपको पता है 7 5 से 35 होता है, तो 37 तो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 247 भी हो सकता है हमारा प्राइम नंबर। 551 को देखते हैं। 551 डिवाइड बाय 7, 7 7 जा 49, तो 49 50 51 52 53 54 55, तो ये हमारा 61 बन रहा है, तो 61 भी 7 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है 551 नहीं कटेंगे, तो ये तीन नहीं कट रहे हैं 7 से। अब ये तीन में से आपको ये निकालना है कि इनमें से कौन सा सही में प्राइम नंबर है। अब इसको आगे टेस्ट हम फॉरवर्ड ले जाते हैं। हमने डिवाइड करके देखा कि 7 से कौन कौन से कट रहे हैं, तो 187 247 और 551 7 से नहीं जा रहे थे, उसका मतलब क्या है कि ये 7 के टेबल में नहीं आते हैं, तो हमारा मेन फैक्टर है कि हमें प्राइम नंबर निकालना है। तो ये तीन अभी तक कंफ्यूजन में है कि इन तीनों में से कोई प्राइम नंबर है या नहीं। अब ये तीनों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने बताया था, जब बहुत कंफ्यूजन हो जाए तो नंबर +1 डिवाइड बाय 6 या फिर नंबर -1 डिवाइड बाय 6 करना है, यह हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को हम इन तीनों में अप्लाई करके देखेंगे। तो 186 लेते हैं डिवाइड बाय 6, तो ये कट जाएगा 6 से, 6 3 जा 18, 6 1 जा। अब 247 मतलब 187 क्या है प्राइम नंबर है, हो सकता है। 247 को देखते हैं। अब 2 4 6 बाय 6, तो ये भी कट रहा है, 6 4 जा 24, 6 1 जा, तो ये भी जा रहा है। अब 551 को देखते हैं, तो 552 बाय 6, 6 9 जा 54, 6 2 जा 12, तो 92 से ये भी कट रहा है। तो जब ये तीनों इससे मल्टीप्लाई ये जब फुलफिल करेंगे तो मतलब होता है हमारा ये प्राइम नंबर है। तो अब ये तीनों हो रहे हैं, तो अब ये तीनों तो प्राइम नंबर हो नहीं सकते, तो अब इसको हम फर्दर ले जाएंगे, अब टेस्ट करेंगे डिविजिबिलिटी 11 17 13 सबकी। ठीक है, चालू करते हैं। तो पहले बात करते हैं पहले हम लिख लेते हैं कौन कौन से हमारे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। 187 247 एंड 551। अब हम पहले देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी। तो 11 की क्या थी, सम ऑफ ऑड एंड माइनस सम ऑफ इवन। तो यहाँ पे इवन ऑड देखेंगे 187 ऑड इवन ऑड, तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो जब ये 0 आ जाएगा फिर भी 187 11 से डिविजिबल होगा। मतलब 11 से डिविजिबल तब होता है अगर उनमें से या फिर 11 आता है इसका आंसर, 0 आया तो भी 11 से डिविजिबल होगा। तो ये तो रेस से बाहर हो गया, ये प्राइम नंबर नहीं है। 247 और 551 को देखते हैं। तो 247 11 से करके देखेंगे, ऑड इवन ऑड, 7 + 2 9 - 4, ये हो जाएगा 5। 5 11 के टेबल में नहीं आता है, तो ये क्या हुआ, ये डिविजिबल नहीं है, तो ये अभी भी रेस में है। ठीक है, उसके बाद 551 को करके देखते हैं। 551 और इवन ऑड। ठीक है, तो 5 + 1 6 हुआ, 6 - 5 = 1, तो ये भी 11 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो अभी तक 187 रेस से बाहर हो गया, 247 और 551 बच गए। अब उसको देखेंगे हम 13 और 17 और 19 आगे करके कि वो डिविजिबल होते हैं या नहीं। अब 13 की बात करते हैं। तो मैंने बोला था 13 की डिविजिबिलिटी करने के लिए यूनिट डिजिट को
4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 247 को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 247 यूनिट डिजिट 7 इंटू 4 28 प्लस करेंगे 8 9 10 11 12, तो ये आया हमारा 52। अब 13 का टेबल अगर आपको थोड़ा भी पता हो तो 52 होता है 4, 13 इंटू 4 इक्वल्स टू 52। तो ये तो 13 के टेबल से कट गया, मतलब 247 भी रेस से बाहर हो गया। 551 को देखते हैं। तो 551 अब यूनिट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 55 प्लस 4 59 हो जाएगा। तो जब 52 13 इंटू 4 हो रहा है तो 59 तो आ ही नहीं सकता ना 13 के टेबल में, तो 59 रेस में नहीं है। तो 551 अभी भी रेस में बना हुआ है। अब हम देखते हैं 551 17 से मल्टीप्लाई होता है या नहीं। 17 की मल्टीप्लीकेशन देखने के लिए यूनिट डिजिट को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 551 को हम 12 से करके देखते हैं यूनिट डिजिट को। 1 है तो 1 इंटू 12 होगा, तो ये 67 हो जाएगा। 17 के टेबल में 67 नहीं आता है, तो ये 17 से डिविजिबल नहीं है, अभी भी ये प्राइम नंबर हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ये 19 से भी होता है या नहीं। तो 19 के लिए मैंने बोला था यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 551 यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 57। 19 के टेबल में 57 आता है, तो उसका मतलब हुआ ये 19 से डिविजिबल हो सकता है। तो ये भी रेस से बाहर हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, ये रेस से बाहर हुआ, ये 7 से कट रहा था। ये रेस से बाहर हुआ क्योंकि ये 11 से कट रहा था। ये रेस से बाहर हुआ क्योंकि ये 13 से कट रहा था, और ये कट रहा था 19 से। तो ये सब बाहर हो गए रेस से, ठीक है। तो आंसर क्या आया, नन ऑफ दिस। तो इस तरीके से आपको प्राइम नंबर फाइंड आउट करने हैं। हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 है, जैसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 था, वैसी फर्स्ट कंपोजिट नंबर 4 है, ठीक है। 1 to 100 के बीच में कंपोजिट नंबर 74 है, टोटल बता रही हूं मैं, ठीक है। तो 1 से 100 के बीच में कंपोजिट नंबर 74 है। 1 से 1000 के बीच में कंपोजिट नंबर 831 है। तो ये फैक्ट्स हैं, इन्हें आप रट लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलेस के, जो अगर आपको रटे रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन, इससे बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो आप वो सॉल्व कर पाएंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला नॉर्मली हम कभी पढ़ते नहीं है, पर ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स अपॉन ab इक्वल्स टू 4ab अपॉन ab। तो ये जो आता है ये सिंप्लीफिकेशन में आता है, तो इसका ab कट जाएगा, तो ऑलमोस्ट इसके आंसर जो होते हैं उसका आंसर होता है 4, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जो हमने प्रीवियसली कुछ फॉर्मूलेस पढ़े हैं, अब उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। तो इसको हम a और b लेके चलेंगे। तो ये जो है 106 ये अपना a है
94 अपना b है, तो ये किस फॉर्मेट में है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है, ये क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लाइए, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 287 इंटू 287 प्लस 269 इंटू 269 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। अब ये किस फॉर्मेट में? 287 हमारा a, 269 हमारा b और यहाँ पे 2 इंटू a इंटू b है। तो ये किस फॉर्मेट में है? a स्क्वायर b स्क्वायर, बीच में क्या है? प्लस है, माइनस 2ab। तो ये इस फॉर्म में है। इसका शॉर्ट करोगे तो आप क्या करोगे? a माइनस बी होल स्क्वायर। अब a माइनस बी है तो a आप इसको ले लीजिए, b इसको ले लीजिए, माइनस कीजिए, उसका स्क्वायर निकालिए, इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। 489 प्लस 375 होल स्क्वायर माइनस 489 माइनस 375 होल स्क्वायर अपॉन 489 इंटू 375। तो मैंने प्रीवियसली इसका फॉर्मूला बताया है, उसको मैं अब आपको इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, डाल दिया। उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, नीचे है a इंटू बी, तो ये हमारा आया a इंटू बी। अगर ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो इसका होता है 4ab अपॉन ab। तो यहाँ पे अपना ab दिया हुआ है, तो ab और ab कट जाएगा, आंसर क्या आएगा इसका? 4 आएगा। तो आपको ज्यादा नहीं करना है, बस अगर कोई भी बड़ा क्वेश्चन हो उसको फॉर्मेट में लिखिए, उसका आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 768 इंटू 768 इंटू 768 प्लस 232 प्लस 232 प्लस 232, सॉरी मल्टीप्लीकेशन था। 7 अपॉन 768 इंटू 768 माइनस 768 इंटू 232 प्लस 232 इंटू 232। अब ये किस फॉर्मेट में है? ये हमारा a है, ठीक है, ये हमारा b है। आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो उसको a और b में लेके चलेंगे, तभी आपका सॉल्व हो पाएगा। तो ये a कितने बार है? 3 बार है। a क्यूब, बीच में क्या साइन है? प्लस का साइन है, प्लस b कितने बार है? 3 बार है, b क्यूब। ठीक है, नीचे क्या दिया है? a कितने बार दिया है? 2 बार, तो a स्क्वायर। ये क्या है? माइनस a इंटू बी, तो माइनस ए बी। फिर क्या दिया है? 232 इंटू 232, मतलब 2 बार b दिया है, तो क्या लिखेंगे? बीच में साइन क्या है हमारा? प्लस है, तो प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो आपको अगर याद होगा a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है? a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो इससे ये कट, सॉरी इसके आगे ये ब्रैकेट में होता है a प्लस बी और आगे होता है। ठीक है, तो ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इस पूरे इक्वेशन में आपके पास बचेगा a प्लस बी। ठीक है, तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, वो सिंपल हो जाएगा अगर आप इस फॉर्मेट को समझ जाएंगे, a प्लस बी समझ जाएंगे, तो नॉर्मली आपको a प्लस बी करना है, बस आपका क्वेश्चन वहां सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो यूनिट डिजिट के होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लेंदी लगते हैं पर वो बहुत सिंपल होते हैं। तो उसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक ये है कि अगर कोई नंबर है, उसकी पावर दी गई है जो कि बहुत बड़ी दिखेगी, ठीक है, तो उस पावर को हम डिवाइड करेंगे 4 से। यहाँ पे जैसे 7 रेज टू पावर 105 था, तो 105 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 8,
6 जा 24, रिमाइंडर बचा 1। तो अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है उसका पावर बन जाएगा ये रिमाइंडर। तो उसका मतलब ये है कि 7 रेज टू पावर 1। अब यहाँ 1 है तो इसका मतलब है यूनिट डिजिट जो हमारी होगी वो होगी 7। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 रेज टू पावर 65 इंटू 6 रेज टू पावर 59 इंटू 7 रेज टू पावर 71। अब यहाँ पे जो पावर्स हैं हम उसकी वैल्यू देखेंगे। कैसे करेंगे उसको सॉल्व, मैंने पहले बोला था पावर को डिवाइड कीजिए 4 से। 4 1 जा 4, 25, 4 6 जा 24, यहाँ रिमाइंडर बचा 1। तो उसका मतलब है 3 के ऊपर क्या आएगा, पावर बन जाएगा 1। तो 3 रेज टू पावर 1। बीच में मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ 59 है, 59 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 19, 4 4 जा 16। तो आपका यहाँ रिमाइंडर आया 3। तो उसका मतलब है 6 रेज टू पावर 3। उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन साइन यहां फिर डाल दीजिए। उसके बाद है 7 रेज टू पावर 71। तो 71 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 31, 4 7 जा 28। तो यहां पे भी आपका रिमाइंडर आया 3। तो उसका मतलब है 7 रेज टू द पावर 3, 7 रेज टू पावर 3। तो यहाँ 3 के ऊपर कितनी पावर है, 1 है। 6 के ऊपर 3 है, तो उसका मतलब क्या है 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 216। अब ये जो नंबर आपका आया है उसका आप लास्ट का यूनिट डिजिट जो होगा वो आपका इस पर्टिकुलर इक्वेशन का यूनिट डिजिट होगा। तो ये जो हमारा 6 है वो इसका यूनिट डिजिट है। तो हमें क्या क्या यूनिट डिजिट मिल गए, मैं वहां पे आगे लिखूंगी, पहले मैं आपको 7 का समझा देती हूँ। वैसे ही 7 के ऊपर रेज 3 है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 343। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा 3। ठीक है, अब इसका टोटल का यूनिट डिजिट क्या क्या हुआ, 3 की पावर क्या थी 1 थी, तो हमारा 3 का यूनिट डिजिट था 3। 6 की पावर क्या थी 59, 6 का हम यूनिट डिजिट निकाले तो 216 आया। तो उसका यूनिट क्या है 6। तो इंटू 6 इंटू 7, 7 की पावर क्या थी 71 थी, उसको हमने सॉल्व किया, 7 रेज टू पावर 3 आया, उसको हमने सॉल्व किया 343 आया। तो यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 जा 18, 18 3 जा, हम यहां करके देखेंगे, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8। तो हमारा जो आंसर होगा वो 84 है। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं तो 4 आएगा, पर अगर आपको इसका प्रोडक्ट पूछा गया है तो आपका आंसर आएगा 84। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड दिस वाज वेरी बेसिक लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। एंड इफ यू थिंक कि ये बहुत बेसिक है, आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि ये इनमें से जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये बहुत बैंकिंग, सीजीपीएससी और यूपीएससी में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसको आज सॉल्व करके बताया है। और अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा तभी आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। तो अब जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम एडवांस लेवल की बात करने वाले हैं। अगर आपको ये अच्छे से याद रहेगा तभी आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। So if you like this video, then don't forget to share and subscribe and also hit the like button and don't forget to hit the bell icon to stay updated. Thank you for watching. Have a nice day.